तो हम लोग अभी देखने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 और 2.2। ठीक है, तो आप शेयर कर दीजिए वीडियो को बिना रुके। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिना स्किप किए आप वीडियो देखिएगा। जैसे कि आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का ही आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा चैप्टर 2 का, तो आपको बहुत अच्छी समझ में आया होगा। तो मैंने जैसे कि बताया था आपको मैं एक्सरसाइज भी कंप्लीट करा दूंगा। तो अभी मैं आपको 2.1 और 2.2 आपके बोर्ड के लिए सिलेबस में बची हुई है, तो मैं उनको अभी सॉल्व कराने जा रहा हूँ। तो आप लोग बहुत केयरफुली समझेंगे। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है आपकी 2.1, एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है हम देखते हैं। तो इसमें आपको बोला जा रहा है ग्राफ ऑफ, हमारे पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है, पर एनसीईआरटी हमारे पास पीडीएफ में पड़ी हुई है बुक, आप देख सकते हैं। तो ये आप बुक निकाल, ये एक्सरसाइज निकाल लीजिए 2.1 और 2.1 में आप देखेंगे ग्राफ दे रखे हैं। बहुत आसान तरीका मैंने उस दिन बताया था आपको, क्या कि आपको ये देखना है कि जो हमारा ग्राफ है वो ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे टच कर रहा है और कट कर रहा है। जितने पॉइंट पे कट और टच करेगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ जीरो होंगे। क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर देखो कुछ ऐसे कंडीशन है बेटा, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और एक कोई नंबर दे रखा है, ये है ना, ये लाइन इस तरह से दे रखी है और पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल कितने हो जाएंगे, जीरो। इसमें कोई भी जीरोस नहीं होंगे क्योंकि ये जो लाइन है x इक्वल कोई भी a होगी, a यानी कांस्टेंट नंबर, x इक्वल कोई फिक्स नंबर है। जब हमारे पास जब भी कोई x इक्वल कोई फिक्स नंबर आता है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा याद रखना फिक्स नंबर यानी कांस्टेंट नंबर आता है, तो वो लीनियर x एक्सिस के पैरेलल में उसकी लाइन ड्रॉ होती है। ठीक है, अब सॉरी ये x इक्वल नहीं, सॉरी बेटा, ये y इक्वल कोई होगा, नंबर मान लो b है, ठीक है, y इक्वल होगा, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है। तो y कोई भी वैल्यू होगी वो पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कराती है, समझ में आया? तो आप कह सकते हैं कि यहाँ जो ग्राफ है ये अभी भूल जाइए, अभी जो काम का जो पॉइंट है वो समझिएगा कि ये जो ग्राफ है ये f ऑफ x का है और ये किसे x एक्सिस को ना तो टच कर रहा है ना ही टच कर रहा है, तो इसमें कोई भी नंबर ऑफ जीरोस नहीं होंगे। अब सेकंड ग्राफ जो है आपका वो कुछ ऐसे दे रखा है, सेकंड ग्राफ ये दिखा रहा है आपको कुछ ऐसे करके दे रखा है ना, x एक्सिस और ये आपका y एक्सिस, ये आपका ऑरिजिन है। इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें ग्राफ वाला ये गया और ऐसे चलता है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है बच्चे, इसमें हमें x एक्सिस को ये ग्राफ एक पॉइंट पर कट करते हुए दिखाई दे रहा है, इंटरसेक्ट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो नंबर ऑफ जीरो की बात जब करोगे, इसमें नंबर ऑफ जीरो की बात करोगे तो बच्चे कितने हो जाएंगे, 1। बात क्लियर है? तो हमें ग्राफ में क्या चेक करना है, नंबर ऑफ, वो नंबर ऑफ टच एंड कट टाइम। ठीक है, जैसे कि एक और मैं उठा ले रहा हूं कोई, जैसे कि आप जो कर देंगे, मैं फिफ्थ वाला बता दे रहा हूं। फिफ्थ वाला आप देखेंगे, फिफ्थ वाला कुछ इस तरह से दे रखा है बेटा, ये और ये है ना। अब इसमें अगर पूछना है नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो बच्चे कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे बच्चे, 4 आ रहे। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसी तरह अगर आपको एक और इसमें जो दे रखा है मैं वो भी बता दे रहा हूँ, 6 वाला। ठीक है, फिलहाल मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही चुका होगा। एक और दे रखा है वो भी बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें कि ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे दे रखा है ना। तो देखो 1 2 3, अब हमारे पास कितने जीरो हैं, 3। बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, कभी कभी क्या होता है, एक और जब बात आई गई है तो मैं बता ही दे रहा हूँ आपको, जब स्टेटमेंट तैयार करता है, जब वो पैसेज टाइप का तैयार करता है, पैराग्राफ बड़ा सा केस स्टडी टाइप का फॉर्म करता है, तो क्या होता है समझो, एक ऐसे ग्राफ दे देगा, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और यहाँ पे जीरो है और ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 और 5 -1 -2 -3 और यहाँ पे आपका -1 -2 -3। ठीक है बेटा, चलो अब देखो कैसे क्वेश्चन को डिजाइन कर सकता है, तो बात को समझिएगा।
मान लो उसने क्वेश्चन ऐसे कोई डिजाइन किया, ऐसे ग्राफ गया, चलो बताइए ऐसे मान लो ऐसे कोई ग्राफ गया और ऐसे जाके और ऐसे जाके कुछ यूं चला, मान लो ऐसे चला गया, मतलब एक ऐसे 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 चला गया ग्राफ, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है, पूछा जाएगा। अब केस स्टडी तैयार करते हैं हम लोग। देखो पहला क्वेश्चन बन सकता है कितने जीरोज हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ जीरोज, तो कितने 1 2 3, तो कितने जीरोज हैं 3। पूछा जाएगा लीस्ट जीरोज क्या है, तो लीस्ट क्या है -3। अब पूछा जाएगा वो जीरोज है क्या, तो x की वैल्यू क्या क्या है -3 + 3 5। बात समझ में आई। पूछा जाएगा कि इक्वेशन बताइए, तो आपको वही है क्या, सम ऑफ जीरो निकालना, प्रोडक्ट ऑफ जीरो या एबीसी है ना, सम ऑफ जीरो टेकिंग 1 एट टाइम, सम ऑफ जीरो टेकिंग 2 एट ए टाइम, सम ऑफ जीरो, ठीक है ना। तो बात समझ में आ रही है ना। तो वहां से एबीसीडी की वैल्यू निकाल लेंगे और जनरल ax³ + bx + bx² + cx + d उसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे। बात समझ में आई कि नहीं बच्चे, ठीक है। इसलिए मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया रखा है, ठीक है, अब आपको ये ग्राफ क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया रखा है। अभी मान लो ये हमने ग्राफ नहीं दिया है, दूसरा कोई ग्राफ लेके आते हैं, ठीक है, उसको समझिएगा। मान लीजिए आपके पास कोई ग्राफ ऐसे है, अभी क्या करते हैं, मान लीजिए कुछ ऐसे का, तो जीरो कितने हैं 2, x की वैल्यू है क्या वो जीरो, तो क्या है -2, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेगा तो क्या सम ऑफ जीरो निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालोगे, और इक्वेशन क्या होती है x² माइनस सम ऑफ जीरो × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्लियर है बच्चे, बताया था मैंने, सब बताया, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.2 पे, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप, ठीक है। अब हम आते हैं 2.2 पर। 2.2 पर क्या है, एक बार हम देख लेते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। तो इक्वेशन हमको याद तो है, अब आपकी एक्सरसाइज में क्या क्या दे रही है प्रॉब्लम्स वो मैं आपको, हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, वो देखो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यही एक्सरसाइज और है। अब इतना जान लीजिए, इस एक्सरसाइज से आपको 100% 3 to 4 मार्क्स का मिलेगा, 101% मिलेगा। ये 2.2 को आप रट जाइए, 10th क्लास के जो बच्चे हैं 2.2 को रट जाइए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ यहाँ से आपको कम से कम एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन एकदम जैसे करा रहा हूँ वैसे आप याद कर लीजिए, आप 10 बार लगा लीजिए, याद कर लीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूँ फंसेगा। तो देखो आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है उसका जीरो निकालना है, और जीरो निकालने के बाद उनके जो कोएफिशिएंट और जीरोज का जो रिलेशन होता है उसे वेरीफाई करना होता है। जीरोज का कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है बेटा, मैंने वो भी आपको बताया था, क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस b अपॉन a होता है, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। एंड एक होता है सेकंड इक्वेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो क्या हो जाती है c अपॉन a, दैट मींस का कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। क्लियर है बच्चे। अब हम आते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पर। तो पहले का फर्स्ट क्या है, इक्वेशन जो है वो देखो हम मान ले रहे हैं लेट p ऑफ x इक्वल, देखो बेटा जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप वैसे कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप कभी फेल नहीं होंगे, है ना, आप 100% मार्क्स लेके आओगे। p ऑफ x इक्वल इक्वेशन हो दी जा रही है x² - 2x - 8, ये आपके सामने इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। अब बात आती है बेटा इसकी फैक्टर की, हम फैक्टर किस तरह से करें, तो मैं आपको सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ, आपको a × c फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, a × c। तो a कितना है बच्चे 1, c कितना है 8, माइनस 8 है हम समझ रहे हैं, पर 8 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है, 8 लेके चलो, 8 बन गया 8, है ना। अब देखो, अब जो 8 आ गया है इसके ऑर्डर पेयर बनाओ या फैक्टर कर लो, फैक्टर करोगे तो क्या आएगा 2 × 2 × 2, या तो ऐसे ऐसे बना ले 2 2 2 या 4 4 - 2 ऐसे कर लो, या फिर 1 × 8 हो सकता है, दूसरा 2 × 4 हो सकता है, 2 × 4 हो सकता है,
और फिर से अगर करते हैं तो ऑर्डर रिपीट कर जाएगा। क्या 4 इंटू 2 और 8 इंटू 1, इन्हें करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इन्हीं से समझो क्या हो जाएगा। देखो 8 में चाहे +1 करो या -1 करो 2 कभी नहीं मिलेगा। बात समझ में आई। देखो ऑर्डर प्रेस बहुत आसान हो जाता है। और 4 और 2 का कॉम्बिनेशन देखो तो 4 -2 करो तो 2 मिल गया, ये मिल गया बच्चे। ए सी के प्रोडक्ट से ऐसा फैक्टर क्रिएट करना होता है और दो नंबर में कन्वर्ट करना होता है जिनका सम और सबट्रैक्शन बच्चे क्या मिल जाए, बी। बात समझ में आई। ठीक है, तो नंबर तुम्हें मिल गया क्या 2 इंटू 4 एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बड़ा नंबर पहले लिख लिया करो, तो बड़ा नंबर क्या है 4 और छोटा नंबर बाद में माइनस का 2 इंटू में बच्चे क्या चल रहा है, 2 को कन्वर्ट कर लिया 4 -2 करो तो है 2 ना, तो x इंटू में है कर दीजिए -8। ठीक है, ये x स्क्वायर माइनस यहाँ जाएगा x घट जाएगा तो माइनस का 4x माइनस प्लस का 2x और माइनस का 8। इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है बच्चे, x मिल गया, तो ये x - 4 बन गया। अब समझो बात को, फैक्टर करते समय हमेशा याद रखना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, कि बेटा जो नंबर तुम्हें यहाँ मिल जाए वही नंबर मुझे यहाँ बनाना होता है। तो इन दो टर्म से ये नंबर आया, अब इन दो टर्म से बनाना है। बात समझ आई। तो देखो क्या करना है, यहाँ से +2 कर देना है आपको कॉमन। क्यों, यहाँ देखो x है, यहाँ 2x है, प्लस का है, चलो माइनस प्लस की कैंसिल कर दो। जब माइनस प्लस की कैंसिल ना हो तो प्लस कॉमन आता है। ठीक है, प्लस कॉमन ले लिया और यहाँ x है, यहाँ 2x तो हमने 2 कर दिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचा x और प्लस कॉमन लेने से माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो माइनस रहेगा। और बेटा 2 से डिवाइड कर दो 8 को, कितना बचा 4। बेटा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, और आसान तरीका बता देता हूँ, बस आपको समझने की जरूरत है थोड़ा सा। x - 4 और ये आपका रहेगा x + 2। बेटा ये आ गए इसके क्या फैक्टर, ये क्या इसके आ गए फैक्टर्स, ये फैक्टर्स आ गए। अब बात आती है तो हमें जरूरत किसकी थी, तो बेटा जरूरत थी आपको जीरो की। तो यहाँ सबसे पहले आप कंडीशन अप्लाई करोगे फॉर जीरोस x की कोई भी वैल्यू तब होती है जब उस वैल्यू पर होल पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो p ऑफ x को होना पड़ेगा 0। अब हमें x की वो वैल्यू मिलेगी जहां पे p ऑफ x क्या हो रहा होगा 0, और p ऑफ x 0 हो रहा होगा किसी x की वैल्यू पे, तो वो क्या होता है उसका 0। बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, देखते हैं कैसे। आप ऐसा समझ लीजिए, जो आपका ग्राफ अभी आ रहा था, जब ग्राफ आ रहा था तो आपने क्या कहा, कोई भी नंबर x एक्सिस को टच करता है या कट करता है, वहां पे हमारा जो वैल्यू होती है x की वही 0 होता है। तो जरा बताओ मुझे बच्चे, इस जगह पे y क्या होगा, x एक्सिस पे y क्या होता है 0, और y मींस क्या है यहाँ पे f ऑफ x या p ऑफ x। अरे बेटा समझ में आया। ठीक है, पॉलिनोमियल को 0 होना पड़ेगा, यानी कि y को 0 होना पड़ेगा, कि f ऑफ x को 0 होना पड़ेगा, p ऑफ x को 0 होना पड़ेगा। तो आप खुद आइडिया लगाइए, अगर कोई भी वैल्यू x एक्सिस पे है तो y क्या होगी 0, y ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। बात समझ में आई। ठीक है, चलिए तो हमने अपनी तरफ से कर दिया कि सर अगर हमें वैल्यू x की निकालनी है तो हम अपनी तरफ से ही कह दिया कि p ऑफ x क्या है 0। अब वो वैल्यू x की लेंगे जहां p ऑफ x क्या होगा 0। ठीक है, तो देखो, तो यहां से आप क्या कर देंगे, वैल्यू बताओ p ऑफ x की वैल्यू क्या है, x - 4 x + 2 = 0 है ना। ये आपके सामने ये आ गया। अब देखो इस ब्रैकेट में अलग नंबर है, इस ब्रैकेट में अलग नंबर है, तो देखो दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट क्या है 0, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो x - 4 = 0 है और x + 2 = 0 है। तो x इक्वल क्या है 4 और यहां से x इक्वल क्या है -2, यहां से लिख देंगे। सो द जीरोस ऑफ p ऑफ x = -2, बड़ा नंबर बाद में छोटा नंबर आगे। दोनों बच्चे समझ में आया। अब देखेंगे हम वेरिफिकेशन। क्या देखेंगे बच्चे, वेरिफिकेशन किसका, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरो। आई होप कि फैक्टर करना आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्या बोला जा रहा है सेकंड पार्ट, वेरिफिकेशन है ना, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन क्या करेंगे, लेट द जीरोस, जो भी जीरोस है, एक मान लो अल्फा कितना -2
बीटा कितना हो जाएगा 4। क्या मान लो अल्फा को 4 मान लो तो बीटा क्या हो जाएगा मतलब जो भी कोई जीरो है उन्हें हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आप वेरीफाई करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट होता है क्या सम ऑफ जीरोस। क्या है बच्चे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा -2 + 4। तो बेटा ये अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया प्लस का 2 आ क्या आ गया बच्चे प्लस का 2। क्लियर है। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, किसी का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके कुछ भी करके बस हमें जो चाहिए है वो बनाना होगा। अगर वो बन जा रहा है तब तो हमारा वेरिफिकेशन है और नहीं बन रहा है तो हम उसी वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो चेक क्या करना है आपको रफ पेज पे, कहीं रफ पेज पे आप क्या चेक करना है सम ऑफ जीरो होता क्या है -b/a होता है। बेटा क्या होता है -b/a, ठीक है। तो -b/a वैल्यू का चेक करो ये माइनस जैसा वैसे ही रहेगा। b की वैल्यू कितनी है इक्वेशन के अंदर -2 कितना है -2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 1। मतलब अब आपको उस 2 को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो तो आप कहोगे यस सर बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कि सर एक माइनस बाहर से मल्टीप्लाई कर दो एक माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो माइनस माइनस प्लस 2 है कि नहीं है और अपॉन में हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो देखो बच्चे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या आ गया नेगेटिव जैसा है। अब -2 क्या है -2 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x है और 1 क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। बेटा बात समझ में है। तो एक जीरो का कोएफिशिएंट का रिलेशन हमारा वेरीफाई हो गया। सेकंड पॉइंट आता है आपका सेकंड पॉइंट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो अल्फा इनटू बीटा निकालना है। अल्फा इनटू बीटा निकालो तो -2 * 4 तो ये क्या बन गया -1 और अपॉन में 1 लिख सकते हैं बिल्कुल सही बात। तो बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता क्या है c/a होता है। एक बार चेक कर लो c की वैल्यू कितना है -1 c की वैल्यू कितनी है -1 a कितना है ना। तो बेटा ये ऑलरेडी बना रखा है तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा इनटू बीटा इक्वल कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। बेटा आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक इक्वेशन ये वेरीफाई हो गई है दूसरी ये हो गई। ध्यान लिख देंगे हैंस वेरीफाइड बेटा समझ में आ गया सभी। सेम इसी तरह से सारी प्रॉब्लम्स को करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक और कोई लेके आ रहा हूँ प्रॉब्लम आपके सामने। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा 2-3 ही बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अब मैं इसी तरह आप अपनी सेकंड प्रॉब्लम कर लेना इसकी। थर्ड में बता दे रहा हूँ थर्ड के बाद आपकी फोर्थ बता दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड के बाद फोर्थ बता दूंगा। तो मैं इक्वेशन का थोड़ा सा लिख दूं मेरा लैपटॉप डाउन हो रहा है शट डाउन होने वाला है। तो फिर बस 1 मिनट का समय है। मैं इधर साइड से बोर्ड पे लिख ले रहा हूँ और प्रॉब्लम्स को ठीक है बच्चे। तो ये आप नोट करते चलें, ठीक है नोट जरूर करते चलें। अब हम आते हैं इसके थर्ड प्रॉब्लम पर। तो थर्ड प्रॉब्लम आप देखेंगे थर्ड प्रॉब्लम देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं उसे। थर्ड प्रॉब्लम देखो आपको जो दे रखी इक्वेशन है 6x² -3 -7x। ये प्रॉब्लम आपको दे रखी है। प्रॉब्लम नंबर है ये आपकी फर्स्ट थर्ड, ठीक है। होना क्या है इसमें देखो सबसे पहले आप अरेंजमेंट करेंगे। तो p of x = 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 बनाते हैं नंबर 3 और 6। नंबर क्या है 3 और 6। तो 3 6 18। अब 18 का ऑर्डर क्या बनाओ तो 1 * 18 और 2 * 9। तो देखो 9 - 2 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कितना आसान क्वेश्चन था। 6 ऑर्डर करके से बड़ा मजा आता है ना। ये मैं आपको थोड़ा फैक्टर करके भी करते हैं और ऑर्डर करके करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है।
ठीक है। तो 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा? देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, दो टर्म देखा करो, 2 और 2, ठीक है। तो इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, तो ध्यान से देखो, एक 3 आया कॉमन, ठीक है। और यहाँ पे एक काम करो, इसको थोड़ा सा इस तरह से न करो ना, आप डिवाइड समझ लो, अब इस तरह से सिंबल बना है ना, आप डिवाइड ना समझो बस। इन दोनों में कॉमन देखो तो क्या है, 3 है और x है, तो यहाँ से क्या बचा, देखो 3 से डिवाइड करो 2 बचा, जो कॉमन है उसे डिवाइड कर दिया करो, 3 2 जा बचा और एक x बचा, एक x कर दिया, x बचा, ठीक है, एक x बचा। जब एक x कॉमन आ गया, हटाओ x, माइनस माइनस लगाओ पहले, 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखो जो यहाँ है वही यहाँ बना है, तो बेटा जो ये है वही तो बना रखा है, तो जब जो नंबर है वो चाहिए और वो वही बना रखा है, तो याद रखना वहां पे कुछ मत किया करो, प्लस का 1 कॉमन लिया करो, यानी ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। अब आप 2x माइनस 3 को कॉमन ले लो, 2x माइनस 3 को कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बचा, इस पूरे टर्म से क्या बचा, 3x से 2 बचा, और यहां से क्या बचा, प्लस का 1। तो बेटा ये आपके आगे फैक्टर्स आ गए, ठीक है। एक मिनट चलिए, ठीक है। तो फैक्टर आ गए आपके, अब वही कंडीशन पर क्या अप्लाई करना है, क्या जीरोस के लिए, अभी तुम्हारे फैक्टर है, अब जीरो निकालना है, लिखना है फॉर जीरोस p ऑफ x को क्या कर देंगे 0, है ना। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल 0, अलग अलग 0 कर दो, 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। ये 2x इक्वल 3 और 3x इक्वल -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2 और एक x की वैल्यू आ गई -1/3, ठीक है बच्चे। तो यहां लिख देंगे सो द जीरोस ऑफ, देखो बहुत आसान तरीका बताने में, अच्छे से बस आप समझते चलें, देखते चलें, बिना स्किप किए वीडियो को देखें, मैं गारंटी से कह रहा हूं आप कभी नहीं भूलोगे पॉलिनोमियल्स। याद रखो, याद रखेंगे सो द जीरोस ऑफ -1/3 है और क्या है 3/2 है, ये हमारी वैल्यू है, ठीक है। अब हमें वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन में क्या है, वही कोएफिशिएंट वाला सिस्टम है, मान लें लेट द जीरोस, जीरो को मान लो अल्फा मान लो -1/3 और बीटा मान लीजिए 3/2, ठीक है 3/2। पहली इक्वेशन क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा निकालो, माइनस का 1/3 प्लस 3/2 एलसीएम लोगे 6, तो ये क्या 2 बन गया, -2 प्लस का 9, तो ये माइनस का 7/6, -7 कितना आ रहा है 6। यहां पे कोएफिशिएंट -7 है कि नहीं, यार सॉरी प्लस का 7/6 आया, प्लस का 7। अब यहाँ पे b जो है वो -7 है, तो हम इसमें क्या करते हैं, अपनी तरफ से माइनस और -7 करते हैं और अपॉन में क्या रहेगा 6। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, -7 क्या कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 6 क्या बोले कोएफिशिएंट ऑफ x²। सेकंड पॉइंट इसका है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या हो जाएगा अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा आएगा माइनस का 1/3 इनटू 3/2, 3 बन गया 3 माइनस का 1/2, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या है -3/6 चाहिए, तो माइनस लगा है और 3 का ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई, 3 बन गया 3 3 2 जा 6, है ना। ये अल्फा इनटू बीटा क्या बन गया, कांस्टेंट का -3 क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ
बात समझ में आई? ठीक है, इस तरह से आपको कॉपी फैक्टर करना है, जीरोस को वेरीफाई करना है। इसके बाद इसकी सेकंड जो कंडीशन आती है वो देखो, सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा। अगर आपको कोई और अदर क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो को रोक के पहले समझ लेंगे आप और करेंगे तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोग ये जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं होमवर्क में आपके उन्हें आप करोगे 100% कर लेंगे। मुझे कराने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप देख लोगे ऐसे छोड़ दोगे कोई मतलब नहीं, आप खुद से थोड़ा थोड़ा करना सीखेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है आपको, सेकंड वाली प्रॉब्लम में जो बोला जा रहा था वो कैसे था, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा था और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने थे। ठीक है, तो जरा देखिएगा बच्चे, जैसे मान लीजिए आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस, कितना दे रखा है, जैसे पहला वाला ले लो, फर्स्ट ले लो 1/4 दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आपको 1 दे रखा है। ठीक है, -1 ये आपको -1 दे रखा है। तो एक बार इसे देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो देखो फर्स्ट अगर हमें बनाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इक्वेशन यूज करनी है वो है p ऑफ x इक्वल x स्क्वायर बाहर के रहेगी, पॉलिनोमियल है तो बाहर के x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट से मतलब अल्फा इनटू बीटा। ये इक्वेशन आपको लगानी है। क्लियर है बच्चे? इक्वल जीरो मत कर देना बेटा, इक्वल जीरो नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से p ऑफ x इक्वल इक्वेशन बनेगी k x स्क्वायर माइनस 1/4 इनटू x प्लस -1। हमने ब्रैकेट में वैल्यू रख दी। अब हम बार इसे और सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास माइनस प्लस का सिस्टम गलत नहीं होगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। जब इस फॉर्मेट में आ जाए तो डिनोमिनेटर में कहीं भी नंबर आ जाए तो उसका एलसीएम ले लो। पहले एलसीएम लीजिए, तो ये एलसीएम कितना आ गया 4 बन गया 4x स्क्वायर और ये माइनस का x और माइनस का 4 है ना। अब 4 कॉमन ले लीजिए तो ये k/4 और ये 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है ना, ये p ऑफ x है ना। अब देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा है सर ये k क्यों लिखा है, तो k कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, नंबर के साथ ही लिखा देता है, उसकी ज्यादा दिमाग पर प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बस हमें k के बारे में ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। ये एक सिर्फ जिस तरह आप 12th क्लास में जाके कैलकुलस पढ़ते हो तो इंटीग्रेशन में c का यूज होता है कैलकुलस के अंदर। ठीक है, तो समझ लो ये वही c है कि छोटी मोटी वैल्यू इधर उधर होती है तो उसे बैलेंस करके रखता है। ठीक है, अगर इक्वल में जीरो लेके चलते हम रूट्स की बात कर रहे होते तो इक्वल में देखो याद रखना, जब रूट्स की बात करें तो इक्वेशन में इक्वल में जीरो लेके चलना होता है। तो कुछ नहीं, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इनटू x सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल जीरो हो जाता है। जब जीरो की बात करें तो k इनटू ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस l सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो ब्रैकेट क्लोज p ऑफ x इक्वल। समझ में आया? इक्वल में जीरो नहीं होगा, ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, ये आप ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई। एक और हम ले लेते हैं इक्वेशन कोई भी। अच्छा, इसी को हम दूसरे मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे आपने इक्वेशन पढ़ी है कि सर क्या हम इससे नहीं कर सकते हैं, क्या किसी तरह हमें abc की वैल्यू निकाल दो, रख दो। हमने बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले तो सम ऑफ जीरो होता क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो होता है माइनस b अपॉन a होता है। अब कितना दे रखा है आपको 1/4 दे रखा है। तो यहां से देखो a 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a उधर ले जाओ तो a पर क्या बन रहा है माइनस का 4b बन रहा है, a पर क्या बन रहा है माइनस का 4b है ना। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये होता है c अपॉन a होता है, जो कितना दे रखा है -1 दे रखा है। c उधर ले जाओ तो a उधर ले जाओ तो माइनस a इक्वल c या कह सकते हैं a इक्वल माइनस c आ रहा है। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या होता है जब a इक्वल ये भी है, a इक्वल ये भी है, तो यहाँ पे a की अपनी तरफ से जो तुम्हें अच्छा लगे, जो भी x y z कुछ भी नंबर है ना, कोई भी रियल नंबर आपको अच्छा लगे वो रियल नंबर a की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, जो तुम्हें अच्छा लगे। मैंने कहा हमको ज्यादा टेंशन है, हम तो 1 रखेंगे। हमने कहा लेट a इक्वल 1, तो a इक्वल 1 पे देखो c की वैल्यू क्या होगी
एक पर वन रखा, सी की वैल्यू देखो -1 हो जाएगी, है ना, सी की वैल्यू -1 हो जाएगी। और यहाँ देखो एक पर वन रखो तो 1 माइनस को इधर आया, बी की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1/4 आ गई कि नहीं आ गई। देखो ये भी तरीका है कि एक पल यहां से निकालो, एक पल यहां से निकालो और फिर एक की कोई वैल्यू रख दो, बीसी आ जाएगा। और जो इक्वेशन आपकी है उसमें रख दो, ए की जगह 1 रखेंगे इनटू एक्स स्क्वायर, बी की जगह प्लस बी की जगह रखेंगे -1/4 रखेंगे इनटू एक्स, और सी की जगह -1 रखेंगे। पहले बेटा के लेते किसी को ये एक्स स्क्वायर और देखो माइनस प्लस माइनस का x/4 और -1 एलसीएम लीजिए तो ये x² 4x² -x -4 अपॉन 4 1/4 कॉमन कर दीजिए तो इक्वेशन आपको ये इस फॉर्म में लिखी दिखाई दे जाएगी। अरे बेटा समझ में आया? ये आपका फर्स्ट मेथड है ना, और ये आपका सेकंड मेथड है जब आपको जीरो दिए जाए और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाए। बेटा दोनों ही मेथड अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत आसान है। वैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मैं तो इसे अप्रोच करता हूं, मुझे ये थोड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है, वन स्टेप आंसर होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन करनी होती है। मेथड दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही आसान है, आप भी इसे चूज करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या देखा था कि अगर आपको सम ऑफ जीरो दे रखे हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरो दे रखे हैं तो क्या करना है, -1 एक पर कर देना है, एक की वैल्यू निकालनी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, एक की वैल्यू निकालनी है और फिर एक की जगह अपनी तरफ से कुछ भी नंबर ले लो। हमने 1 ले लिया, आप -1 ले सकते हो, 1/2 ले सकते हो, 100 ले सकते हो, लाख ले, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। फ्री आपके फ्रीडम है, ठीक है, हाँ बिल्कुल फ्रीडम है। इसके बाद सी आ जाएगा, बी आ जाएगा, जो अपनी जनरल इक्वेशन होती है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और बस ऐसे ले लीजिए, ठीक है। आंसर दोनों का सेम आएगा। मैंने कहा था ना कि कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे की वैल्यू 1 हो रही है, इस इक्वेशन में की वैल्यू 1 हो रही है, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को है ना। तो मैं एक और बता दे रहा हूं तो देखेंगे। अब देखो सम ऑफ जीरो जो है वो आपको दे रखा है, इसे मान लीजिए √2 सम ऑफ जीरो दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1/3, है ना। तो फिर से भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 1/3 आएगा। तो यहाँ जो इक्वेशन है कुछ ऐसे बनेगी आपकी, देखिएगा k × x² -√2x + 1/3। अब देखो 3 डिनोमिनेटर में है, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब लोगे तो क्या होगा, 3 आया, 3 यहाँ भी तो 3x² और -3√2x + 1/3 बाहर कर दीजिए तो k/3 बाहर आ गया और 3x² -3√2x + 1 ये किलो x आ गया। अरे बेटा बोलो समझ में आया, ठीक है। तो इसी तरह से ये भी फिर से भाई वैल्यू रखोगे सॉल्व करो, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। इसके बाद एक और मैं बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए देखो आप वीडियो को रोक के नोट करते चलिए, बिना स्किप करके पढ़िएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हो गया था, इमरजेंसी फंस गया था। फिलहाल मैं देखो अब आपका पॉलिनोमियल चैप्टर कंप्लीट हो जा रहा है। आप हमारा प्रीवियस वीडियो उठा के देख लीजिए जहां पे मैंने सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं और इसमें मैंने सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करा दिए, तो आपका चैप्टर 2 पॉलिनोमियल कंप्लीट हो जा रहा है। इसके बाद मैं कोई और चैप्टर लेके आऊंगा, सर्कल से रिलेटेड ले आऊंगा, कुछ भी ले आऊंगा, ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहिएगा, ये काम। तो देखिएगा अब एक बार लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए सम ऑफ जीरो को कर दिया जाए 0 और इसे कर दिया √2। चलो इसकी इक्वेशन लिख के देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ आपका क्या आएगा 0 आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अरे भाई इसकी इक्वेशन तो बहुत ही आसान हो गई है ना, इसकी इक्वेशन और भी आसान हो गई। क्या है कि x² 0 खत्म और प्लस का क्या बचा √2, तो इसकी पॉलिनोमियल हमारे पास और भी बेटा आसान हो गए, ठीक है बेटा, है ना। तो आई होप अब इसी तरह से आप लोग और भी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है से वो आप लोग कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप तुरंत शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर लीजिएगा। आपके रेगुलर टाइम टू टाइम कोशिश करेंगे, आई विल ट्राई माय बेस्ट और टाइम टू टाइम आपको वीडियो भेजते रहेंगे। चैप्टर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा मैं,
वहां से आप जाइए और कॉन्सेप्ट समझिएगा, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज कर लीजिए। मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ पॉलिनोमियल आप कभी नहीं भूलोगे, चाहे बच्चा 9th का हो या 10th का हो, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।